हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द विचार। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपके आसपास की जगहों में और चीजों को आपको देखना है और बताना है कि किस किस चीज के नाम यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द मतलब बच्चों वो शब्द होते हैं जो दो दो चीजों को शब्दों को मिलाकर बनते हैं, जैसे स्नान, घर, पुस्तकालय। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। तो आपको अपने आसपास देखना है और बताना है कि दो कोई भी यौगिक शब्दों के नाम लिखने हैं। तो अब यहाँ पर कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे बर्तन, खिलौने, गुलाब। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं तीनों चित्र बने हुए हैं। तो ये जो शब्द हैं अगर हम इनके वर्ण विच्छेद करें यानी उनके वर्णों को अलग अलग करें तो क्या बनता है। जैसे बर्तन को वर्ण विच्छेद करेंगे तो ब जो है ब प्लस अ, र प्लस अ, त प्लस अ और न प्लस अ को मिलाकर बर्तन बनता है। इसी तरह से खिलौने में ख प्लस ई, ल प्लस औ, न प्लस ए, तो ये खिलौने। गुलाब ग प्लस उ, ल प्लस आ प्लस ब प्लस अ। अब बच्चों अगर हम इन शब्दों में अगर इन वर्णों को अलग अलग आगे पीछे कर दें तो क्या होगा। बर्तन की जगह तन रब, खिलौने की जगह लौखिने, बलागु। तो ये जो वर्ण है इनका कोई भी मतलब नहीं होगा क्योंकि ये कोई शब्द नहीं है। तो सही वर्णों के को जोड़ने से ही सार्थक शब्द बनते हैं। अब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। शब्दों को बच्चों हिंदी भाषा में 3 आधारों पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे कि घृत, सर्प, पत्र, स्वर्ण। ये जिस रूप में संस्कृत में होते हैं उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे होते हैं तद्भव शब्द। ये शब्द जो होते हैं वो संस्कृत शब्दों में थोड़ा बदलाव करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी है तो तत्सम में इसको घृत बोलेंगे और तद्भव में घी। इसी तरह सर्प तत्सम और सांप तद्भव। पत्र का चिट्ठी, और ये शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ और शब्द तत्सम और तद्भव करके लिखे हुए हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। जैसे रात्रि तत्सम है और तद्भव रात। तो आपको समझ में आ गया होगा संस्कृत वाला शब्द तत्सम और हिंदी वाला तद्भव। दधी का दही, घोटक का घोड़ा, कंटक का कांटा, हस्त का हाथ, कर्ण को कान बोलते हैं, दीपक दिया को बोलते हैं, प्रथम मतलब पहला, दुग्ध मतलब दूध और दंत मतलब दांत। अगले होते हैं देशज शब्द। देशज यानी कि जो हमारे देश में उत्पन्न हो, देश में पैदा हो। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से और साधारण बोलचाल की भाषा से लिए जाते हैं, जैसे कि थैला, डिबिया, सड़क, बिल्ली। विदेशज शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस। ये सब विदेशज शब्द हैं। दूसरा वर्गीकरण जो होता है शब्दों का वो होता है उनकी बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले रूढ़ी शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते और अगर इनके टुकड़े करके देखें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कि चीता, रवि, गिलास। यौगिक शब्द है दूसरे जो शब्दों के योग से अर्थात जुड़ने से बनते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। तो दो शब्दों के जोड़ने से बने शब्दों को सार्थक, जिनका सार्थक मीनिंग होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे पुस्तकालय है तो पुस्तक प्लस आलय। स्नानाघर है, स्नान घर है तो स्नान प्लस घर। अब होते हैं तीसरे योग रूढ़ शब्द। बच्चों जो शब्द 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को प्रकट करते हैं उन्हें और उसके किसी विशेष अर्थ को बताते हैं तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबा प्लस उदर, लंबोदर यानी लंबे पेट वाला। उदर बोलते हैं पेट को, तो लंबे पेट वाला कौन? गणेश। 10 प्लस आनन यानी 10 है सिर जिसके, मुंह जिसके हैं वो रावण। तीसरा वर्गीकरण शब्दों का उनके प्रयोग के आधार पर होता है, जो कि 2 तरह के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो जिन शब्दों में उनके लिंग, वचन और काल की वजह से बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 तरह के विकारी शब्द होते हैं।
दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे लिंग, वचन, काल में कोई भी बदलाव आ जाए। तो हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 तरह के अविकारी शब्द होते हैं। तो हमने क्या-क्या सीखा बच्चों? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और लिंग, वचन और काल की वजह से जिन शब्दों में बदलाव होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। थैंक यू।